भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 17 जुलाई 2023 श्रावण सोमवार के दिन इस बार सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या तथा श्रावण सोमवार के साथ साथ कर्क संक्रांति का महासंयोग निर्मित हो रहा है। ऐसा महासंयोग कई वर्षों के बाद में निर्मित हो रहा है, क्योंकि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस बार श्रावण सोमवार के दिन हरियाली अमावस्या का महापर्व निर्मित होने से सोमवती अमावस्या का भी महासंयोग निर्मित हो रहा है। इसी के साथ इस दिन सूर्य देवता अपनी राशि परिवर्तित करके मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए इस दिन कर्क संक्रांति का महापर्व भी निर्मित हो रहा है। अमावस्या तिथि का आरंभ एक दिन पहले यानी 16 जुलाई की शाम को रात्रि के समय 22:08 पर यानी रात को 10:08 पर अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो कि 17 जुलाई की रात को 12:01 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी, मध्याह्न व्यापिनी जो सर्वोत्तम अमावस्या रहेगी वो 17 जुलाई 2023 सोमवार के दिन ही अमावस्या रहेगी। और इस दिन श्रावण का दूसरा सोमवार रहेगा, हरियाली अमावस्या रहेगी। सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन अमावस्या होने से यह संयोग निर्मित हो रहा है। तथा कर्क संक्रांति, सूर्य देवता राशि परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए इसी दिन कर्क संक्रांति रहेगी। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ पितृ देवता की पूजा अर्चना भी की जाएगी। स्नान दान का भी पुण्य आप प्राप्त कर सकेंगे। तो यदि आप सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या का महापुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के सर्वप्रथम स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। और यदि संभव हो तो किसी तीर्थ जल में, गंगा जल में, नर्मदा जल में या कोई भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें। और यदि नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में स्नान के जल में जौ, तिल, गंगा जल, तीर्थ जल डाल करके उससे स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पितरों का तर्पण करें। पितरों का तर्पण हाथ में कुशा और जौ, तिल लेकर के आप जरूर करें, क्योंकि ऐसा महासंयोग कई वर्षों के बाद निर्मित हो रहा है। आपके पितृ यदि अतृप्त है, उनका मोक्ष नहीं हुआ है, उनकी गति नहीं हो पाई है, तो आपके घर में पितृदोष निर्मित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में सोमवती अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन उनको तर्पण और श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। तो पितरों के लिए कर्म करें और उसके बाद आप इस दिन रुद्राभिषेक भी करें, क्योंकि सोमवार का दिन है, श्रावण का दूसरा सोमवार है, हरियाली अमावस्या का महापर्व है। तो शिवार्चन का भी सबसे बड़ा पर्व रहेगा। साथ ही इस दिन आप वृक्षों की पूजा जरूर करें, क्योंकि इस दिन हरियाली अमावस्या है और हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षों की पूजा जरूर करना चाहिए। और वृक्षों को देवता का स्वरूप माना जाता है। साथ ही इस दिन अपने पितरों की स्मृति में, अपने पूर्वजों की याद में एक पेड़ आपको जरूर लगाना चाहिए और उसकी रक्षा का संकल्प आपको करना चाहिए। पेड़ों को रक्षा सूत्र भी इस दिन बांधा जाता है। और इसके साथ ही सोमवती हरियाली अमावस्या का महासंयोग है, तो पितरों के निमित्त आप पितृदोष शांति पूजा भी इस दिन करवा सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में भी पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म आप संपन्न करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप इस दिन पीपल के वृक्ष में दूध, जल और शक्कर जरूर चढ़ाएं। साथ ही पीपल के वृक्ष के समीप शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा सोमवती अमावस्या को की जाती है। और यदि आप चाहें तो तुलसी माता की भी 108 परिक्रमा करें, क्योंकि इस दिन जो भक्तजन, माताएं, बहनें पीपल वृक्ष की या तुलसी जी के पौधे की 108 परिक्रमा करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है।
इस अमावस्या को जेडी अमावस्या भी कहा जाता है। इसे दीप पूजा अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपरा के अनुसार इस अमावस्या को विशेष पूजन अर्चन संपन्न होता है और कई प्रकार के नियमों का पालन अपने क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार किया जाता है। लेकिन आप इस दिन पितरों का पूजन करें और भगवान शिव की आराधना करें। यदि आप अपने जीवन की कोई कठिन से कठिन इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको इस अमावस्या के दिन एक सफेद पेपर पर अपनी उस कामना को लिखना है, उस इच्छा को लिखना है और उसको लिखने के बाद में उसकी एक पुड़िया आपको बना देनी है। और यदि आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ है, कोई पीपल का वृक्ष है, तो उसके नीचे उसके जड़ के समीप में थोड़ा सा खोद करके उसकी मिट्टी में उस पुड़िया को आपको दबा देना है तथा उसके ऊपर एक पत्थर आपको रख देना चाहिए और वहीं 1 मिनट हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेवे कि हमारी जो इच्छा है, आपके मन में जो भी कामना है, जो भी आप अपनी कामना को या कार्य को सिद्ध करवाना चाहते हैं, वो आपको उच्चारित करना चाहिए। और इस तरह यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही इस दिन अपने घर पर आए हुए कोई भी अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाना है। उनको कुछ न कुछ खिलाना पिलाना जरूर चाहिए, उनका आतिथ्य करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। और यदि संभव हो तो अपने घर ब्राह्मण को बुला करके इस दिन भोजन जरूर कराए। और यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण देवता को आटा दाल चावल सीधा सामग्री का दान करें। और यदि वस्तु भी नहीं दे सकते हैं तो इन वस्तु के निमित्त नगद धन राशि ब्राह्मण देवता को आप अवश्य प्रदान करें। इससे आपके पितरों को परम तृप्ति और परम शांति प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद आपको मिल सकेगा। क्योंकि यह बहुत बड़ी अमावस्या है और कई साल के बाद में ऐसा निर्मित हो रहा है। इसके ठीक अगले दिन के बाद ही यानी 18 जुलाई से अधिक मास पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो रहा है। इसलिए 17 जुलाई को जो अमावस्या आ रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग निर्मित कर रही है। और इस दिन आपको पूजन पाठ उपाय इत्यादि जरूर करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए अनेक उपाय जरूर करना चाहिए। हालांकि यदि आप गया तीर्थ करके आ चुके हैं या पितृदोष शांति करवा चुके हैं तो भी आपको बारंबार पितरों का कर्म करते ही रहना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि पितरों को जो है यदि हम विसर्जित करते हैं, विदा करते हैं, फिर भी हमको पितृ कर्म निरंतर करते ही रहना चाहिए। न जाने कौन से ऐसे पितृ रह गए हैं या जिनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया है, वो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, आपसे इच्छा कर रहे हैं। इसलिए जाने अनजाने कई प्रकार के हमारे पितृ होते हैं। पितृ हमारे इस जन्म के भी हो सकते हैं, पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं और 100 जन्मों के पितृ भी हमारे हो सकते हैं जिनकी अधोगति हो गई है या उनका मोक्ष नहीं हो पाया है। इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें निरंतर कर्म करते ही रहना चाहिए। 17 जुलाई को जो अमावस्या है उस दिन पितरों के निमित्त जो भी आप कर्म करोगे वो सीधा सीधा उनको प्राप्त होगा और आपके घर के परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप 17 जुलाई 2023 सोमवती अमावस्या हरियाली अमावस्या के निमित्त या श्रावण सोमवार के निमित्त कोई पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, पितृदोष शांति का उपाय करवाना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं या कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर से भेज करके इस महा अमावस्या का महापुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।